नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता खान आप सभी का केडन में खैर मकदम करती हूँ। अब आप यहाँ से हमारा खुसूसी प्रोग्राम अब तक की नशरियात मुलाहिजा फरमाएं। हम आपको ले चलते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक के पास, जो आपको तफसीलात से रोशनास कराएं। मुमनाबाद बटमालू श्रीनगर में जुमा को एक चोर ने उनके घर में घुसकर इन पर तेज हथियारों से हमला करके 2 कमसिन बहन भाइयों को जख्मी कर दिया। तहां मुलजिम को पुलिस की फौरी कार्रवाई से गिरफ्तार कर लिया गया। एन शादी ने बताया कि एक चोर मुमनाबाद बटमालू इलाके में रहायशी मकान में उस वक्त दाखिल हुआ जब घर का मालिक जुमा की नमाज के लिए घर से निकला था। इन्होंने कहा कि इसने एक लड़की के हाथ पर रस्सी बांधने के बाद घर के अंदर 2 नाबालिग लड़कियों पर हमला किया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इसकी शिनाख्त मोहम्मद यूसुफ वानी साकिना फिरदौसा बटमालू के तौर पर की गई है। खा रहे थे, ये अंदर आए, उन्होंने हम पे हमला किया और मारा और फिर बोला कि ये हम जो काम करने आए हैं वो करने दो। बहुत मारा हमें, चाकू से भी मारा हमें। फिर इन्होंने हमें बांध के बोला हम एक रूम में लेंगे इनको। और फिर जब इन्होंने हमें लिया तो मैं भाग गई, मैं सड़क पे निकली, फिर ये लोग आए वो भाग गए। नमाज पढ़ने बज अत मे बेन आमज बे बची 3 बची वीक सो ठीक गंडित थमित वो बची मे शाख लगम ये क्या मकानस मत अंदर। सबसे पहले ये कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा क्राइम हो जो कि अगेंस्ट गर्ल्स हो तो उसका इमीडिएटली हम उसमें इमीडिएटली जो भी एक्यूज है उसको कैच हो। तो उसके अलावा हमारी ये भी कोशिश रही है लास्ट 2-3-4 हफ्तों से कि हमने नारकोटिक्स पे काफ़ी काम किया है। यहाँ के यूथ में ये चीज़ हमने देखी है कि नारकोटिक्स आहिस्ता आहिस्ता बड़ा यहाँ पे वो हो रहा है और उसके लिए भी हमने बहुत से स्टेप उठाए हैं। तो उसके बाद मैं आता हूँ वापस कि ये जो आज का वाक़या है ये काफ़ी दुखदायक है। आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा कुछ मेरे टाउन श्रीनगर में हो सकता है कि कोई आदमी कि किसी लड़के के घर पे जाके चोरी की कोशिश करना और उनको फिर उन पे अटैक करना, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बट आई विल रियली अप्रिशिएट कि यहाँ के लोकल्स ने भी जो हमको असिस्टेंस दी, लोकल्स भी जागरूक थे और हमारी उनके साथ हमेशा से मेरा यही मानना है कि हम लोगों की और लोकल्स की कोऑपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कि आम शहरी अगर हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे तो ऐसे क्राइम्स को हम रोक देंगे और वी विल इंश्योर कि इतना स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट जाए। हमारा पहले वाला भी जो हुआ है केस उसमें भी ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई भी ऐसा करने के पहले 1000 बार सोचे। और ये जो आज वाला भी है वाक़या, यहाँ भी हमने इसका पूरा संज्ञान लिया है। इसकी FIR रजिस्टर हो गई है। स्ट्रॉन्ग सेक्शंस ऑफ हाउस ट्रेसपास, असॉल्ट करना, उसके अलावा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए गर्ल, ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल हमने किए हैं और अभी हमने इसको फॉर्मली अरेस्ट किया है। इसकी हम अभी रिमांड लेंगे और अगर इसका कोई और साथी भी इसमें इन्वॉल्व है उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। जनरल पब्लिक से मेरी खाली यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी वाक़या किसी की नज़र में आता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस, हम यहाँ पे आपके लिए ही हैं। और क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स का तो बिल्कुल देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल। श्रीनगर में जो हो रहा है ये मेरे लिए भी बड़ा एक शॉकिंग है कि लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे ऐसे वाक़े ना हों। जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले DDC मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जिसमें इन्होंने बताया कि हालिया ज़िले में तश्कील दी गई DDC स्टैंडिंग कमेटी गैर आईनी व गैर जमहूरी तरीके से अंजाम दी गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज आपको इसलिए तकलीफ दी है, आज एक अहम मौजू पे हमें बात करनी है क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं DDC काउंसिल शोपियान की 6 फरवरी 2021 को फॉर्म हुई है। तो उसके बाद 1 साल गुजरने के बाद भी हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज थी वो नहीं बनी थी और ना कोई मीटिंग हो गई थी हमारी काउंसिल की। तो इस पे हमने बहुत बार आप लोगों से भी बात की, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, तो कोई खातिर खा इसमें जो है कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई चेंज नहीं हुई है। तो कुछ दिन 1-2 दिन पहले हमने एक ऑर्डर देखा, वो भी सोशल मीडिया पे, कि स्टैंडिंग कमेटीज बनी है। आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारी काउंसिल है उसकी 5 स्टैंडिंग कमेटीज मैंडेटरी हैं। तो
उन कमेटीज में 14 के 14 मेंबरान जो है वो रखनी लाजमी है। एक कमेटी में 3 मेंबरान रखने हैं, तो उन 3 मेंबरान में से इलेक्शन होगा, तो जिसको 2 चुनेंगे वो उस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनेगा। जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, एक नोटिस निकली है 7 जनवरी को मीटिंग है ये स्टैंडिंग कमेटीज बनाने के लिए, लेकिन 5 को और एक नोटिस आ गई कि मीटिंग पोस्टपोन हो रही है। लेकिन अचंभे की बात है और एक फ्रॉडुलेंट तरीके से कमेटीज बनी है कि 4 को वो दिखा रहे हैं कि हमने 4 को मीटिंग की है, 4 को कमेटीज फ्रेम हो गई है, और उस मीटिंग में हमें भी दिखाया जा रहा है कि राजा वहीद, एजाज मीर, ये मुजफ्फर साहब, हमीद साहब, सफिया रियाज, दूसरे लोग कि सब ने शिरकत की वर्चुअल मोड पे, जबकि हमें इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है। तो इसलिए हमने आज ये मुनासिब समझा कि हम आपके जरिए से अपने लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि कैसे उनके मफादात के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कैसे शोपियान की डेवलपमेंट के साथ खेला जाता है अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए। तो इसलिए आज हमने आपको यहाँ पे तकलीफ दी है। तो अगर कोई सवाल हो तो आप, हमें पता नहीं चला है, जब कल हमें पता चला है, हमने कल प्रेजेंटेशन डाल दी डीसी को, सरकार को, कि हमने उसने 9 मेंबरान के साइन उस पर है, तो 9 के 9 ये बोलते हैं कि हमें पता नहीं है कि कमेटीज कैसे बनी है, कब मीटिंग हो गई है। और हद ये है कि मैं बोल रहा हूं आपको, 7 तारीख को ये कह रहे हैं कि मीटिंग पोस्टपोन, ये 5 तारीख को कह रहे हैं कि 7 तारीख वाली मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, फिर 4 तारीख को कैसे मीटिंग होगी। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन इससे होने वाली अमवात बासी तशवीश है। गुज़श्ता 26 घंटों में कोरोना से 657 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ मरने वालों की मजमूई तादाद 5,07,177 हो गई है। नाजरीन, वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान, ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा, साउंड ठक 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 सर सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, ऊंचाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर, तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छु पूरे कशीर मंज दस्तियाब, अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक। सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मों को कहा कि वो हिजाब तनाज़े पर नज़र रखे हुए है और मुनासिब वक्त पर मुतल्लिका अर्जियों की समाअत करके सभी के आइन के हुकूक की हिफाजत करेगी। चीफ जस्टिस वी.एन. रमन ने इस मामले पर जल्द समाअत की। सीनियर वकील देवदत्त की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मुनासिब वक्त पर इस मामले की समाअत करेंगे। दरखास्त गुजारों का कहना है कि हिजाब पहना इनका आइनी हक है, वो इन्हें इनसे नहीं रोका जा सकता। सिविल सोसाइटी मंडी पुंछ का हालिया हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार, हुकूमत से रिपोर्ट पर नजरसानी की अपील। नाइंसाफ़ी है ये, हमारे रजौरी पुंछ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। ये यही मामला लोकसभा का नहीं है, बल्कि उनसे असेंबली सीट में भी ऐसा ही हुआ है। असेंबली सीट में ऐसा हुआ है कि जो हमारी हवेली की 8 पंचायतें हैं, बेदार, बलनाई, अड़ाई की 3 पंचायत, राजपुरा, मंडी और बाइला, ये 8 पंचायतें जो है सुरन कोट के साथ लगाई गई। और ये कोई जोग्राफियाई लिहाज से भी नहीं था और किसी लिहाज से नहीं, पता नहीं कहाँ बैठ के इन्होंने ये मसूदा तैयार किया। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। इस हदबंदी को जो है नए सिरे हदबंदी होनी चाहिए और हमें जो है ये 8 पंचायतें हवेली कंस्टिट्यूंसी के साथ होनी चाहिए। और लोकसभा की सीट जो खिताई पेर पंजाब रजौरी पुंछ की है, जो अनंतनाग के साथ लगाई है, वो वापस जम्मू के साथ लगनी चाहिए। नहीं तो इसके लिए जो है हमारी सिविल सोसाइटी, हम सिविल सोसाइटी मंडी की बात करते हैं, पूरी सिविल सोसाइटी, तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम आवाम हमारे साथ हैं। लोग कहते हैं आप बाहर आओ, आप आगे रहो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि एक एक घर में इस चीज़ की नाराज़गी है। इस नाराज़गी को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारी ये गुजारिश होगी कि फिल फौरी इसमें तरमीम करके इसको वापस किया जाए और लोगों के गज़ब व गुस्से से जो है ये बचें,
क्योंकि इन्होंने पता नहीं कहाँ पे बैठ के इन्होंने ये निज़ाम बनाया, सर को जो है टांग के साथ जोड़ दिया, टांग को सर के साथ जोड़ दिया। कहाँ अनंतनाग और कहाँ रजौरी पुंछ खिताई पीर पंजाल, ये सरासर नाइंसाफी है। यहाँ पूरी आवाम जो है रजौरी पुंछ खिताई पीर पंजाल की पूरी आवाम इस चीज़ के लिए जो है बिल्कुल नाराज़ है और लोगों में बहुत गमा गुस्सा है। इसके लिए जो इलेक्शन हम इलेक्शन बाइकआउट करेंगे। सिविल सोसाइटी इस फैसले को कंडेम करती है जो इन्होंने इस वक्त एसी रूम में बैठकर जो फैसले लिए हैं और उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन करके और यहाँ की 8 पंचायत, पहले 3 पंचायतें थी, अब 5 पंचायतें और यहाँ से काट कर तो सुप्रीम कोर्ट के साथ लगा दी, जो यहाँ की आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। जिग्राफिया के हिसाब से भी ये किसी भी एंगल से भी जो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये जजता नहीं है कि ये यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएँ, तो इसके लिए यहाँ पार्लियामेंट की सीट जो अंदराग के साथ है, हम ये चाहते हैं कि हमें रजौरी पुंछ की अलग सीट दी जाए। हमें तो ये हमारा ये कोशिश थी, लेकिन उल्टा हमें जम्मू से काट कर श्रीनगर लगा दिया। तो इसके लिए हमने आगे का लाहेअमल जो बनाना है, हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन या डिलिमिटेशन कमीशन जो उन्हें मुकर्रर किया हुआ इलेक्शन कमीशन, वो क्या आते हैं यहाँ पे देखते हैं, नहीं अगर नहीं उन्हें ऐसा किया तो हम इसके लिए वोट को न डालने की तारीख शुरू करेंगे। कोई वोट हमारे इलाके से नहीं जाएगा, किसी पार्टी को नहीं पड़ेगा, कोई किसी पार्टी का वोट नहीं लेने देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी नस्लों के साथ जुल्म है। बांडीपोरा में ग्रेनेड हमला, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के निशात पार्क में जुमे को अस्करियत पसंदों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्स पर ग्रेनेड फेंके जाने से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि अस्करियत पसंद निशात पार्क के करीब नाका पार्टी पर ग्रेनेड फेंका। इस वाक़े में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। इधर डीसी बारामूला भूपेंद्र कुमार ने आज एडीपी के तहत जिला की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर ब्लॉक्स की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए डीसी बारामूला ने कहा, उड़ी और सिंहपोरा के 2 ब्लॉक्स ख्वाहिशमंद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत कुछ इशारे की कमी है, जिसमें तालीम, बुनियादी ढांचा और ज़राअत, खास तौर पर सेहत और ग़िज़ायत शामिल है। उतने एरिया के लिए आपको अपना डेटा और उसकी यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो एनुअल प्लान है वो भी नहीं ब्लॉक्स को लेकर एक मीटिंग थी, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के 2 ब्लॉक हैं जिनको एस्पिरेशनल ब्लॉक गवर्नमेंट ने चुना है, और ये ब्लॉक है सिंहपुरा पट्टन जो है और दूसरा उड़ी ब्लॉक है। और इसमें गवर्नमेंट की ये इंटेंशन है कि जिस तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो प्रोग्राम आया था और उससे एक फोकस तरीके से अटेंशन दी जा रही थी बहुत सारे इंडिकेटर्स को, चाहे वो हेल्थ से जुड़े थे या एग्रीकल्चर से जुड़े थे या न्यूट्रिशन से जुड़े थे, एजुकेशन से, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से या फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े हुए थे। उन सभी थीमेटिक एरिया या सेक्टर्स के बहुत सारे मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं जिन पे एक फोकस्ड अप्रोच थी। तो कोशिश ये है कि हमारे ये जो ब्लॉक हैं ये कंपैरेटिवली मैं कहूँगा बैकवर्ड तो नहीं, एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, कुछ इंडिकेटर्स में ये पीछे हैं। तो हमारी यही आज ये पहली मीटिंग थी इस प्रोग्राम के तहत, और जिसमें यही फैसला हुआ कि हम बड़े फोकस तरीके से इन पे काम करेंगे। हमारे सारे ऑफिसर्स इस पर वर्कआउट कहाँ पे हमारी कमियां हैं और उन कमियों को पूरे करने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, इसी पे है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, उसी तरीके से इन ब्लॉक्स पे भी हमारा एक फोकस तरीका रहे, ताकि जहाँ जहाँ पे हमारी कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, उन एरियाज़ को हम इम्प्रूव करें। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में फ़िलहाल इतना ही। कल तक हमें हमारे एडिटर सोफ़ी सजाद और केडेन की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हमारे प्रोग्राम केडेन चैनल के साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक पर। अल्लाह हाफिज़।